तो देखो, बारिशों के दिन हैं और कोई भी चीज़ को अगर बचाना है ना तो हमें ये पॉलीथीन का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये जो मैंने नमकीन काजू बनाए थे ना, रात भर के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था ऐसे ही। और उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे पाउच में इनको थोड़े थोड़े से डाल के और पूरा पैकेट सा बना के रख दिया था, क्योंकि ये इस तरीके से अगर रखो ना तो ये फ्रेश रहते हैं एकदम और सीलते नहीं हैं बिल्कुल भी। और इस समय तो आधा एक घंटा भी चीज़ बाहर रह जाए ना तो सील जाते हैं। तो मैंने सारे के सारे काजू इस तरीके से इन पाउच में रख दिए हैं। मैं ऐसी बहुत सारी पॉलीथीन लेके आई हुई हूँ और इन दिनों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और पूरा सेफ़ हो गए हैं अब ये काजू। जब मर्जी खाओ, चाहे पर्स में रख लो, कहीं जा रहे हो तो। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। बर्तन सारे धुले रखे हैं और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कढ़ाई लेके आई हूँ मैं छोटी सी, और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि अभी काम वाम करके मुझे कहीं पर जाना है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच, और चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास सब्जियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्याज डालूंगी और उसी से ही बनाऊंगी और अच्छे बन जाते हैं। और मैंने सवेरे बनाई थी आज आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। और सुबह मैंने सोचा था शिमला मिर्च इसमें से थोड़ी बचा लूँगी, पर वो जल्दी जल्दी में सब मैंने काम किया, शिमला मिर्च भी बचानी भूल गई, क्योंकि शिमला मिर्च से ना अच्छा टेस्ट आ जाता है सैंडविच में। पर चलो कोई बात नहीं, जो है जितना है उसी में ही बना लेते हैं। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है पास्ता पिज़्ज़ा सॉस और ऑरिगेनो, साथ में चिली फ्लेक्स, और ब्रेड के बिना तो बनेंगे ही नहीं। और थोड़ा सा लिया है मैंने चेडर चीज़, इससे भी ना बहुत अच्छे बनते हैं सैंडविच। और साथ में काट रही हूँ छोटा छोटा प्याज। इसको धो लेती हूँ एक बार। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भिंडियाँ काटी थी ना, तो चाकू के ऊपर वो भिंडियों का चिपचिपापन होता है ना, वो लगा हुआ था। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा रही हूँ, इससे थोड़ा ना टेस्ट अच्छा आता है। और सॉस नहीं लगाऊंगी आज मैं, केचप यानी कि, उससे थोड़ा ना सौगी हो जाता है ये। कॉर्नर पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बाइट हम कॉर्नर से ही लेते हैं, तो वही अगर फीका फीका लगेगा तो फिर एकदम बेकार लगता है सैंडविच। बारीक बारीक इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज भी बहुत ज़्यादा डाल दो ना तो वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी सी प्याज ठीक रहती है। टमाटर भी डाल सकती हूँ पर नहीं डाल रही आज मैं टमाटर, इतना ही बहुत है। और ये चेडर चीज़ ही है जो उसमें पिज़्ज़ा वगैरह में भी डलता है ना। जैसे पिज़्ज़ा को जब हम पीस उसका उठाते हैं तो खिंचे खिंचे से रेशे आते हैं, ये वही वाला चीज़ होता है। तो सैंडविच में भी बच्चे पसंद करते हैं। क्या बोलते हैं, डाल दूंगा टमाटर? अधूरा अधूरा सा लग रहा है बिना टमाटर के। चलो लेके आती हूँ। तो मैंने फिर एक टमाटर डाल ही दिया है इसमें छोटे छोटे पीस करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था जैसे हल्का हो रहा है ये सैंडविच। चल थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इसका यही चक्कर है, इधर से डालो तो ज़्यादा गिर जाएगी, इधर से डालो तो गिरने का ही नाम नहीं लेती। क्या करें, बड़ी समस्या है। चलो इनको ढक देते हैं।
और वैसे तो हम नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा सैंडविच बना रही हूँ रास्ते के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना है और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम भूख लग जाती है, तो फिर बेकार में बाहर का कुछ ना कुछ खाना पड़ जाता है। और अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैंने भिंडियाँ कट कर रखी हैं शाम के लिए। वैसे तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो सब्जी वगैरह बना के जाती हूँ, पर भिंडियों को अगर बना के रख दो ना तो उनका कलर वो रहता ही नहीं है हरा हरा। मुझे थोड़ा हरे हरे कलर की अच्छी लगती है भिंडी, तो इसको बनने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आऊँगी फटाफट से छौंक दूँगी। और सैंडविच भी नीचे से एक साइड से अच्छे सिक गए हैं और इनको अब पलट देती हूँ। और अच्छा, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ ना खुले में, तो चीज़ डालने से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि वो ना आपस में दोनों ब्रेड पीस को अपने से चिपका लेता है, तो खुलने का ऐसा कुछ चक्कर रहता नहीं है। अब ये दोनों साइड से सिक गए हैं, अब इनको उतार लेती हूँ एक बारी। और देखो इनकी साउंड सुनी ना आपने, कितने अच्छे क्रिस्पी बन गए हैं। और ये देखो वही रेशे वाला इसमें ये चीज़ डला हुआ है जो बच्चे पसंद करते हैं। और जब ये सैंडविच ठंडे हो गए थे ना, तब मैंने इनको फॉइल में पैक किया है। और गरम गरम खाना तो मैं कभी भी फॉइल में पैक नहीं करती। और अब मैं खाने लगी हूँ अपना खाना, क्योंकि खाना वाना खा के फिर तभी निकलूँगी मैं। और मेरा एक कॉल आई हुई थी, तो मैं बात करते करते खाना भी खा रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। जाना तो मुझे मेट्रो से ही था, लेकिन ये है कि मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए भी कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं निकलने लगी बारिश होने लगी। तो मैंने सोचा भाई अब क्या करें, मैंने कहा चल फिर ऑटो कर लेते हैं। ऑटो भी करने लगी हूँ तो 15 मिनट लग गए मुझे ऑटो करने में भी, क्योंकि बारिश के टाइम पर ना ऑटो इसमें भी मिलते नहीं हैं और रेट भी इतने ज़्यादा दिखाते हैं। पर मजबूरी होती है तो कई बार फिर करना ही पड़ता है। तो काफ़ी देर में जाके मेरे को ऑटो मिला है, पर यह है कि मिल गया था। तो बस फिर मैंने चलने की तैयारी कर ली। और गर्मी है ज़्यादा, तो मैं पानी की बोतल तो ज़रूर लेके जाती हूँ अपने साथ, क्योंकि प्यास लगती है और फिर इतनी तेज़ प्यास लगेगी कि रुकेगी ही नहीं। तो बस मैं एक पानी की बोतल तो ज़रूर ले लेती हूँ अपने साथ। और बस गर्मी थी आज बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, जैसे तैसे मैनेज हो ही गया। और अभी इन दिनों तो दरवाज़ा भी हमें इतना ध्यान से खोलना पड़ता है, और इतने मोटे मोटे चूहे बाहर होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो कहीं सीधे अंदर कोई ना भाग आए। तो पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखना पड़ता है चूहे तो नहीं है। तो बस इस तरीके से मैं हो आई थी। और रात में आके फिर मैंने भिंडी छौंक ली थी, कटी हुई तो रखी थी, और प्याज वगैरह भी मैंने काट रखी थी। तो आज मैंने बनाई थी, थोड़ा मोटा मोटा प्याज डाला था बीच में भिंडी के, बड़ा स्वाद लगता है ये इस तरीके से। जैसे सिर्फ प्याज की भी बाइट लेनी हो ना सब्जी में से, तो ये सब्ज़ी बड़ी स्वाद लगती है। तो ये इस तरीके से मैंने आज बनाई थी भिंडी, 2 प्याज़ा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। और बस फिर इसके बाद तो मैंने कुछ भी और ज़्यादा शूट नहीं किया था, फुलके बनाए थे और ये सब्ज़ी तैयार करी थी। और व्लॉग आपको कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर। और मेरे व्लॉग पहले से देख रहे हैं या अभी से देखना शुरू किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बारिशों में खासकर अपना और बच्चों का ध्यान रखो।